हाँ जी, चालू करिए। श्री परमेश्वरी देवी जानकी वल्लभदानी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग वार्तामाला में उपस्थित सभी सत्संग प्रेमियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के हमारे वार्ताकार डॉक्टर जेपी सिंह साहब, उनका विशेष रूप से आभार। डॉक्टर जेपी सिंह साहब की इस कड़ी में ये दूसरी वार्ता है। इससे पहले भी आप कई वार्ताएं इस मंच पर दे चुके हैं। आज की जो वार्ता है आपकी धर्म की अवधारणा और अवतार श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में। इस पर आपने पहली वार्ता पिछले शुक्रवार को दी थी, जो धर्म की अवधारणा पर थी मूल रूप से। और धर्म की अवधारणा को कई तरीके से आपने बताने की कोशिश की। आपने उसके 3 स्वरूप बताए, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, आपद धर्म। धर्म क्या है उसको आपने बताया। आज मूल रूप से अवतार के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले की जो बात है उसका शायद उसका थोड़ा सा पुनः उसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर सिंह साहब का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका मैं परिचय भी थोड़ा सा देना चाहूँगा। वैसे तो यहाँ मुझे लगता है उपस्थित सभी लोग आपसे भली भांति परिचित हैं, फिर भी एक बार मैं आपका परिचय देना चाहूँगा। आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, एमडी हैं आप। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन उसके आप फेलो हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की केंद्रीय समिति के आप सदस्य हैं। चिन्मय मिशन, श्री अरविंद सोसाइटी, भारत विकास परिषद, इससे आप सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। कई सुल्तानपुर में कई संस्थाओं के आप अध्यक्ष पद पर आपकी सेवाएं आप दे रहे हैं। श्री अरविंद सोसाइटी का जो कोर ग्रुप है उसके आप सदस्य हैं। और श्री अरविंद का जो महाकाव्य है सावित्री, उसका आपने 122 बार से भी अधिक आपने पारायण किया है, अध्ययन किया है। श्रीमद् भगवद गीता पर आपका गहन अध्ययन है। श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में आपकी पहले भी हम वार्ताएं इस मंच पर सुन चुके हैं। आपके कई वार्ताएं इंटीग्रल हेल्थ पर, इंटीग्रल योगा पर, मेडिसिन पर होती रही हैं। कई पत्र हैं आपके। मैं एक बार पुनः डॉक्टर ए पी सिंह साहब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और वे अपनी वार्ता धर्म की अवधारणा और अवतार श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में, इस पर अपनी वार्ता का जो दूसरी कड़ी है उसको आप प्रारंभ करें। उससे पहले हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करें, तत्पश्चात डॉक्टर साहब अपनी वार्ता प्रारंभ करें। हम लोग ओ ओ, ओ काका देरवा माल करवा ना। डॉक्टर सिंह साहब। Right now, these we need. शुरू करें? हाँ जी। जी हाँ, आवाज सुनाई पड़ रही है? बहुत अच्छी। पूज्य माँ भगवती, पूज्य श्री अरविंद, हम लोगों के क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष और मार्गदर्शक आदरास्पद विजय पोद्दार जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक बड़े ही सम्मानीय दानी बंधु, उन सबका परिवार, और हमारे कुछ नए लोग जुड़े हैं, डॉक्टर ब्रिजवाला जी, डॉक्टर रमाशंकर पांडे जी और विजय बंसल जी, जो संभवतः बहुत कम आना हो पाता है। इसके साथ सारे उपस्थित हमारे सभी माँ परिवार के सदस्य और बहनों और भाइयों, ये हमारा एक सौभाग्य है कि एक ऐसे सुविज्ञ, सुनियोजित
कार्यक्रम में एक साधना की दृष्टि से आप सबके समक्ष कुछ चर्चा करने का अवसर मिलता है। इसको मैं आप सबका आशीर्वाद के साथ साथ माँ की बहुत बड़ी ग्रेस मानता हूँ, कृपा मानता हूँ कि इस बहाने एक अध्ययन के द्वारा हमारा कुछ न कुछ अज्ञानता की, हमारे कुछ न कुछ अज्ञानता की हर बार कमी होती है। आज का विषय है भाग 1 का एक्सटेंशन, धर्म की अवधारणा एवं अवतार गीता के संदर्भ में। अवतार के संबंध में भगवत गीता में मुख्य रूप से 2 श्लोक कहे गए हैं, अध्याय 4 के 7वें और 8वें श्लोक। 7वें के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान ने कहा, इसमें यह बताया कि अवतार क्यों होता है। एक संक्षेप में कहें कि जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म घटता है, तो स्वाभाविक रूप से अधर्म बढ़ेगा, या अधर्म बढ़ेगा तो धर्म घटेगा। दोनों एक तरह से अन्योन्याश्रित रूप से जुड़े हुए हैं। और जब ये चीज एक पराकाष्ठा पे पहुंचती है तो किसी न किसी माध्यम से समष्टि में अवतार होता है। अवतार वृष्टि में भी होते हैं, अवतार कई किस्म के होते हैं। आवेशावतार भी होता है, अंशावतार भी होता है, पूर्णावतार भी होता है। और अवतार जो है कई तरह के होते हैं, कई रूप में होते हैं, ये सब हम जानते हैं। लेकिन भगवत गीता में जो अवतार कहा गया है, ये समष्टि के लिए कहा गया है, क्योंकि धर्म की ग्लानि केवल एक व्यक्ति में हो इससे काम नहीं चलता। जब एक व्यापक रूप में धर्म की ग्लानि होती है या अभ्युत्थान किसका होता है, अधर्म का, तो भगवान अपने आप अपना सृजन करते हैं, देह धारण करते हैं। लेकिन वो देह धारण हम लोगों जैसा नहीं होता। हम लोगों का देह धारण एक तरह से अज्ञानता के परिणाम स्वरूप होता है, लेकिन उनका जो देह धारण करना होता है वो कॉन्शियसली होता है, जागरूक होता है, अपनी भगवत्ता के प्रति, अपनी दिव्यता के प्रति वो सदैव जागरूक होते हैं। हम लोग प्राय विभूति और अवतार पढ़ते हैं। विभूति में भी किसी विशेष शक्ति का बहुत जबरदस्त उद्घाटन होता है, लेकिन जो विभूत होते हैं वो अपनी दिव्यता के प्रति उतने जागरूक नहीं होते। लेकिन अवतार के रूप में भगवान पूरी तरह से अपनी दिव्यता के बारे में जागरूक होते हैं। एक संक्षेप में अवतार और विभूति में यह अंतर होता है। तो इसमें भगवान ने यहां तक बता दिया कि धर्म की ग्लानि और अधर्म के उत्थान पे हम अवतार ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद अगला श्लोक जो आता है वो होता है कि आफ्टर ऑल जब अवतार ग्रहण करते हैं, अवतार धारण करते हैं, तो ये अवतार का कार्य क्या होता है। तो अवतार का कार्य ये 8वें श्लोक में बताया है, जिसकी व्याख्या 2 तरह से की जाती है। अपने भी विद्वान, लेकिन दोनों ही जस्टिफाइड हैं, किसी को भी हम ले सकते हैं, दोनों को समझ सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये जब महाभारत के सीरियल में आता था, बड़ी बुलंद आवाज में, जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले आवाज होती थी, वो आता था। आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे, हर एक एपिसोड में वो ये जरूर कहते थे। तब इसमें अगर इसके मूल स्वरूप को समझे श्लोक को, तो भगवान का मुख्य काम है धर्म की संस्थापना। और वो धर्म की संस्थापना, फिर अगला प्रश्न आता है कि कैसे करते हैं, उसकी तकनीक क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। उसकी टेक्नोलॉजी भगवान ने बता दिया कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं, साधुता का परिरक्षण, सुरक्षा, संरक्षण और दुष्टता का विनाश, ये 2 प्रक्रिया है जिससे धर्म की संस्थापना होती है। और एक व्यू ये भी है कि भगवान को 3 काम करना होता है, धर्म की संस्थापना,
साधुता का संरक्षण और दुष्टता का विनाश। दोनों का भाव अल्टीमेटली एक ही निकलता है। लेकिन इस पे हम थोड़ी चर्चा करें इसके पहले हम श्री अरविंद की एक बात धर्म के बारे में जो उन्होंने कहा है, धर्म के बारे में उन्होंने बाह्य स्वरूप के बारे में कहा है। ये 24 नवंबर 2022 का जो दर्शन मैसेज है उसमें है, मैं इसको पढ़ देता हूं कुछ सेकेंड्स में। ध्यान देने की बात है, धर्म का यथार्थ व्यापार यही है कि वो मनुष्य के मन, प्राण और शरीर को इस तरह तैयार करे कि आध्यात्मिक चेतना उन्हें अपने हाथ में ले सके। दानी साहब सुनाई पड़ रही बात? हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इस पे लैपटॉप पे मेरी शक्ल नहीं दिखाई पड़ रही है। नहीं नहीं, खैर, अब आ गई। सुनाई दे। उसे मनुष्य को उस बिंदु तक ले जाना चाहिए जहां से आध्यात्मिक ज्योति पूरी तरह प्रकट होने लगती है। इस बिंदु पर आकर धर्म को झुकना सीखना चाहिए। तब उसे अपनी बाहरी विशिष्टताओं पर आग्रह न करके भीतरी आत्मा को अपने सत्य और अपनी यथार्थता को पूरी तरह विकसित होने का पूरा अवकाश देना चाहिए। ये श्री अरविंद की वाणी है जो 24 नवंबर 2022 को वो मैसेज के रूप में, दर्शन मैसेज के रूप में वो आया था। अब देखिए, आज का जो विषय है वो है कि धर्म संस्थापनार्थ है। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि भगवान का काम है, अवतार का काम है धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना का प्रयोजन क्या है, ये जरा सा हमें जानने की जरूरत है, स्मरण करने की जरूरत है कि जो इस श्लोक में लिखा है, संभवान जुगे जुगे। संभवान का मतलब होता है सम्यक रूप से हमें आवश्यकता अनुसार, प्रसंग के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार एक रूप ग्रहण करना। और ये दूसरा जो है भवामी का मतलब होता है देह धारण करना। और आगे भगवान कहते हैं जुगे जुगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर युग में एक अवतार होता ये नहीं, आवश्यकता पड़ने पर एक एक युग में, एक एक मनवंतर में कई कई अवतार होते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पे भगवान के कई अवतार होते हैं और अवतार का प्रयोजन है धर्म संस्थापना, धर्म का इस्टेब्लिश करना। इस सृष्टि का की धारणा जो होती है वो धर्म से हो। सृष्टि का संचालन, सम्यक संचालन ये धर्म से ही होता है और व्यक्ति का भी संचालन धर्म से ही होता है। हम लोग इसके बारे में बहुत सारे मूल्यों का वर्णन पिछले टॉक में देख चुके हैं। लेकिन वेस्ट जीवन में धर्म की स्थापना के लिए इसकी जो व्याख्या की जाती है वो 4 पहलू होते हैं। पहला तो हमारे जीवन में उचित मूल्य का अवतरण। हमारे जीवन के उचित मूल्य क्या है ये हमें समझना। दूसरा, इस पर विश्वास हो, एक कॉन्फिडेंस होना कि उचित मूल्य यही है। बहुत जरूरी है कि कोई आदमी कोई उचित मूल्य बताता है, कोई उचित मूल्य बताता है, लेकिन हमारे शास्त्र के प्रमाण होते हैं और वो शास्त्रों से हमें मिलता है जिसको भगवान ने खुद कहा है। तो दूसरा हो गया उस पर विश्वास करना। तीसरा हो गया विश्वास ही पर्याप्त नहीं है, उसके व्यवहारिक रूप के लिए विचार करने की सामर्थ्य। क्योंकि एक मूल्य जो है हर परिस्थिति में एक ही जैसी घटना के रूप में नहीं घटता, इसलिए इस पे विचार होना चाहिए। और उसके बाद उसको जीवन में आचरण की योग्यता विकसित करना। तो क्या चीजें होंगी? 4। ध्यान देने की बात है, हमें धर्म के स्थापना की बात कर रहा हूं, वो भी वेस्ट जीवन में, जो समष्टि जीवन में भी लागू होता है। वेस्ट जीवन में उचित मूल्य क्या है ये जानना, उचित मूल्य पर विश्वास करना, फिर उसके बाद उसके व्यवहारिक रूप के लिए एक विचार करना, एक विवेक करना, कहाँ कैसा इसको इस्तेमाल करना है, और फिर उसका आचरण होना।
ये चार चीजें अगर हम जीवन में समझते हैं, उसके हिसाब से आचरण करते हैं, तो इसका मतलब हमारे जीवन में धर्म की संस्थापना हो रही है, और तब हमारा जीवन एक धार्मिक होता है। धर्म कहीं मंदिर और बगीचे में नहीं रहता। धर्म कहाँ रहता? हमारे अंदर ही। हमें ये समझना चाहिए कि धर्म हमारे अंदर ही होता है, और वो धर्म हमारे अंदर ही पुष्पित पल्लवित होता है, और हमारे अंदर भी क्षरण भी होता है। जब क्षरण व्यापकतम होता है तभी अवतार आते हैं। तो फिर कहते हैं, जैसे अगर हम राम के उदाहरण को लें, ध्यान दें, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और वो राम ऐसे अवतार हैं जो उन्होंने किया, जो उन्होंने चिंतन किया, उनके हर एक कृत्य, करीब करीब हर एक कृत्य अनुकरणीय है। यहाँ ध्यान देने की बात है, जब अवतार की भगवान की बात करते हैं तो उनके चरित्र का हम अनुकरण करते हैं, वो अनुकरणीय होता है, लेकिन उनके ऐश्वर्य का हम अनुकरण नहीं कर सकते। उनका ऐश्वर्य जो है स्तुत्य होता है, उसकी हम स्तुति करते, क्योंकि ऐश्वर्य, जैसे भगवान को खैडवश खडैश्वर्य संपन्न कहते हैं। 6 भग होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, जो अनंतता में होते हैं और समग्रता में होते हैं। उसकी तरफ हम उसको जीवन में उसके कुछ अंश को उतारने के लिए वो हमारे लिए आइडियल है, वो कर सकते हैं। लेकिन चरित्र जो है अनुकरणीय है, क्योंकि मानव जीवन के लिए अगर व्यवहार का कोई एक मापदंड होता है, तो मापदंड का जो आइडियल स्वरूप है, तो भगवान राम के जीवन से हमें मिलता है। आप देखिए, अब भगवान राम के जीवन को अगर हम देखें, तो जो उसका सबसे बड़ा व्यापक प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसको हम इतिहास ग्रंथ कहते हैं, वो रामायण है या रामचरितमानस। विभिन्न विद्वानों ने, ऋषियों ने लिया है, वाल्मीकि ने लिया है, कम्बन ने लिखा है, और लोगों ने लिखा है, लेकिन वो रामायण है। रामायण का मतलब राम का आयन, राम का घर। किसी के घर को जब हम देखते हैं, तो उस घर से, उस क्षेत्र से, उस स्थल से पता लगता है उसका रहन सहन कैसा, उसका चाल चरित्र चेहरा कैसा है, उसकी पसंदगी नापसंदगी कैसी है। इसीलिए उसको रामायण, राम के जीवन को अगर पढ़ें तो रामायण में सब कुछ है, राम का चरित्र कैसा है। कुछ लोग कहते हैं कि सीता ने इतना बड़ा काम किया रामचंद्र जी के साथ, इसका नाम सीतायन भी होना चाहिए, सीता का घर भी होना चाहिए। दोनों चीज है, चूंकि रामायण प्रचलित है, और 2 हमारे शास्त्रों में जो इतिहास ग्रंथ हैं, वो एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण के बारे में कहा जाता है एक सामान्य जीवन की आचरित व्याख्या, ये रामायण है, और जटिल जीवन की आचरित व्याख्या महाभारत है, जहां से भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ। आप ऐसे देखें, सामान्य जीवन, जटिल जीवन। सामान्य जीवन में है कि भाई के साथ, पिता के साथ, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, माता के साथ, प्रजा के साथ, शत्रु के साथ, मित्र के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, एक सामान्य जीवन की आचरित व्याख्या ये रामायण सिखाती है। और महाभारत जटिल जीवन कि धनुर्धर होते हुए भी अर्जुन, जिसके सामने साक्षात उसके डियरेस्ट है, गुरु है, रिलेटिव्स है, भाई बंधु, उनके साथ कैसे लड़ाई, ये जटिलता में कैसा व्यवहार किया जाए, ये जो है हमें महाभारत सिखाता है। तो अभी हम थोड़ा सा राम के चरित्र को, जो हमारे लिए अनुकरणीय है, क्योंकि आज का विषय है धर्म की स्थापना, इसको हम आने के पहले थोड़ा सा और भी देखें। इन दो वाक्यांशों पे जरा सा ध्यान दें। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, उसके पहले कहा है परित्राणाय साधुनाम। देखिए, जीवन में अगर साधुता का सम्मान होता है तो जीवन धार्मिक हो जाता है। आप देखें भगवान राम ने साधुता का सम्मान कैसे किया। उन्होंने, आप चाहे ऋषि वाल्मीकि हो, चाहे शबरी माता हो, चाहे निषाद राज हो, चाहे शर्भंग ऋषि हो, चाहे गुरु वशिष्ठ,
सबको उन्होंने सम्मान दिया, और सम्मान से समाज का एक सम्यक संचालन होता है, तभी धर्म की स्थापना। अगर हमने सम्मान को ठीक से नहीं समझा, सम्मान का संचालन, सम्मान का उपयोग बहुत सम्यक प्रकार से सोच समझ करके होना चाहिए। लेकिन अगर सम्मान गलत व्यक्तियों को होता है तो एक गलत उदाहरण जाता है और समाज में अराजकता फैलती है। अब आप देखें, सम्मान रामचंद्र जी ने किसको किसको दिया हम सब देखते हैं, लेकिन विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टता का नाश करना भी भगवान का कार्य है, जो हमारे आपके जीवन में आचरणीय है, अनुकरणीय है। अब आप देखिए कि अगर किसी विद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में बड़ी गाड़ी से चढ़ने वाले लोग, उदंडता करने वाले लोग, हंगामा करने वाले लोग, अगर उनको सम्मान मिलता है तो वहां पे एक एनार्की फैलती। लेकिन अगर साधुता का सम्मान होता है तो उससे समाज में धर्म की स्थापना होती है, क्योंकि अवतार का काम ही है धर्म की संस्थापना। अब आप देखिए, एक कहते हैं कि ब्राह्मण का जो पौरोहित्य धर्म है वो डायलूट हो रहा है। क्यों डायलूट हो रहा है? उसको सम्मान नहीं मिल रहा। इसलिए कहते हैं, गुजरात के बारे में कहा जाता है कि वहां पे व्यापार को सम्मान मिलता है, इसलिए वहां चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे और कोई हो, सब लोग उन्मुख किधर की तरफ हो रहे हैं? व्यापार की तरफ होंगे, क्योंकि वहां व्यापार को सम्मान मिलता है। और जहां पे अन्य किसी चीज का सम्मान मिलता है तो लोग उसकी तरफ मुड़ते हैं। इसलिए कहा गया है, भगवान ने कहा है, शास्त्र में कहा गया है कि सम्मान का उपयोग बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए। तो ये दो चीजें हो गई। एक तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। अब भगवान राम जहां जहां गए वहां ऋषियों को उन्होंने आनंदित किया। कि कहते हैं कि मुनि का जो भय होता है उसको उन्होंने दूर किया। भगवान इतने शक्तिशाली थे, वो इतने बलशाली थे। शास्त्र में कहा गया है कि बल का उपयोग दूसरे की संपत्ति को ग्रहण करने के लिए नहीं कहा जाता। बल का सम्यक सदुपयोग वो होता है जो भयभीत होने वाले, निडर, यानी कि निर्बल को निडर बना दे। रियल उपयोग बल का यही होता है। रामचंद्र जी ने क्या किया? शबरी को निर्भय बना दिया, उनको भक्ति प्रदान। अहिल्या जो मंदमति थी, जो जड़मति थी, उसको जो है उसकी मति को सजीव बना दिया। भगवान ने जटायु जैसे प्राणी को कितना प्रेम दिया। फिर आप देखें कि उन्होंने समाज के हर तबके को गले लगाया और प्रेम किया। निषाद राज जो उस समय के हिसाब से एक पिछड़े वर्ग के माने जाते थे, लेकिन उनको भी गले लगाया और उनसे मदद भी ली, और उसके बदले में पता नहीं कितना पुरस्कार दिया, जिसकी कोई कल्पना नहीं, कल्पना भी अकल्पनीय होती। इस तरह से भगवान कितने लोगों के साथ कैसे मिले। अब आप देखें, एक घटना का जिक्र मेरे ख्याल से बड़ा समीचीन होगा, तो यह है कि भगवान राम जंगल को चले गए और जंगल में वो ऋषि वाल्मीकि से मिलते हैं। ऋषि वाल्मीकि ने उनका अभिवादन किया, तो भगवान राम ने उनका अभिवादन किया। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, अभिनंदन किया। ऋषि वाल्मीकि को थोड़ा सा कष्ट हुआ कि ऐसे भगवान साक्षात, ध्यान रहे कि जो अवतार होते हैं उनके भौतिक जीवन में केवल कुछ ही लोग उनको पहचानते हैं कि अवतार है। मेजॉरिटी बहुत वर्षों, कई दशकों, सैकड़ों, हजारों वर्षों बाद जानते हैं कि अवतार भी ये थे। तो वहां पे ऋषि वाल्मीकि ने कहा, महाराज ऐसे कैसे हो गया? कैकेयी नंदन मंदबत, कैकेयी को उन्होंने कहा कि मंदबत उसने बड़ा बुरा किया। तो उन्होंने कहा, नहीं ऋषि, मुझे लगता है मेरे
पुराने जन्म के संस्कार पुण्य बहुत अच्छे रहे होंगे, तो पहले ये बात समझ में नहीं आई। आपको एक तरफ राजगद्दी का ऐलान और दूसरे ही दिन जंगल की तरफ प्रस्थान करने का फरमान। तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए ये जो घटनाक्रम हुआ इसमें सब बहुत अच्छा। वो बहुत अच्छा क्या रहा कि माता कैकेयी को उनकी इच्छा जो थी 2 वरदान की, वो पूरा हो गया। पिताजी की प्राण जाए पर वचन न जाए वाली प्रतिज्ञा का पालन हो गया। चले चलो मान लेते हैं आपकी व्यापक दृष्टि, ये तो हो गया। भरत के बारे में कह ले कि अयोध्या को भरत जैसा राजा मिल गया। फिर कहा चलिए ये भी बात मान लेते, लेकिन आपको क्या मिला? तो यहीं पर समझने की बात उन्होंने कहा कि मुझे आप जैसे ऋषियों मुनियों के दर्शन का लाभ मिला। देखिए ये क्या समता की भाव है। भगवत गीता के हम प्रसंग को ले रहे हैं, अध्याय 2 का 48वां श्लोक, जिसको माननीय विनय पोद्दार जी बहुत पसंद करते हैं। योगस्था कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्य सिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। एक तरफ तो इतनी हर्ष की बात कि भगवान युवराज होने जा रहे, रामचंद्र जी को गद्दी मिलने जा रही, और दूसरे क्षण गद्दी का समापन और जंगल की तरफ प्रस्थान। इन 2 स्विंग्स ऑफ आइडियाज, एक ऊंचे की एक नीचे की, दोनों के बीच में एक अप्रतिम समता का एक ऐसा उदाहरण अन्यत्र कम ही मिलता है, जो भगवान राम ने हमारे सामने इवननेस ऑफ माइंड की बात रखी, जिसे कहते हैं इवननेस ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा समत्वम योग उच्यते। भगवान राम से सीख साक्षात व्यवहार रूप में हमारे आपके जीवन में भी एक तरह से हर्ष, दूसरी तरह कठिनाइयां भी आती है। क्या हम में कितने लोग होते हैं उस समता के भाव को बनाए रखते हैं, जो भगवत गीता की दृष्टि से उसको समत्व योग कहा गया है। भगवान ये बता, आप देखिए फिर इसके बाद कितनी बात होती है कि भगवान राम आगे चलते रहे। आप देखिए ये भी प्रसंग जोड़ ले हैं, विनाशाय च दुष्ट। भगवान के सामने आते हैं मारीच आते, तो इसमें दुष्ट का विनाश ही नहीं है, बल्कि दुष्टता का विनाश। लेकिन अगर आवश्यक होता है तो दुष्ट का समापन करना भी चाहिए। भगवान ये उदाहरण देते हैं, मारीच को उन्होंने देखा कि शायद सुधर जाएगा, उसको दंड दे करके छोड़ दिया, लेकिन स्वभाव को देखा कि वो दंड से सुधरेगा नहीं, उसको मार दिया। ये दोनों चीजें हो गई। तो इसमें दुष्ट और दुष्टता दोनों का विनाश, लेकिन पहले प्रयास किया जाता है कि दुष्टता खत्म हो जाए, क्योंकि हर आदमी तत्वता आत्मा है, लेकिन हर आदमी में इस दुष्प्रवृत्तियों का जो परत होती है सब में अलग होती। किसी में बहुत मोटी होती, बड़ा मुश्किल होता है उसको दूर करना, किसी में बहुत हल्की होती है, उसको आसान होता दूर करना। तो दुष्टता का विनाश होने की आप देखें, एक इस समय उदाहरण चल रहा है, सब लोगों को बस स्मरण कराने की जरूरत है कि कुछ वर्षों पूर्व अपने यहाँ दुष्टता एक चरम सीमा पर थी। उस दुष्टता को न तो न्यायालय दूर कर पाता था, न राजनीतिक रूप से दूर हो पाती थी, न पत्रकारिता दूर कर पाती थी। ऐसी दुष्टता जो दूर नहीं हो पा रही है, उस दुष्टता को पालन करने वालों को फिर दूर करना पड़ा। आई सरकारें आई, उनको दूर भी कर दिया। तो बिना शायद दुष्टताम, ये भगवान राम ने कहा था, उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में भी दिखाई पड़ रहा है। तो बिना शायद दुष्टता। अब आप देखिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टता, दोनों प्रक्रिया से किसकी स्थापना होती है? धर्म की स्थापना होती है। अब आप देखिए, भगवान राम को थोड़ा और हम लेते हैं, मर्यादा की बात करते हैं। एक पति के रूप में जरा सबको देखिए, हम में से मेजॉरिटी पति हैं, पत्नियां हैं, कुछ भूतपूर्व पति होंगे, कुछ भूतपूर्व पत्नी होंगी हमारे इस श्रोताओं में। लेकिन इस सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
कि भगवान राम पत्नी के खो जाने पे दुखित। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। चलिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगस्त ऋषि जो पांडिचेरी की पुण्य स्थली उनका स्थल कहा जाता है, पुदुचेरी का वेदपुरी अगस्त ऋषि की स्थली तपस्थली कही जाती है। अध्यात्म रामायण या किसी रामायण में इसका जिक्र है कि अगस्त ऋषि ने उनसे कहा कि तुम पत्नी के वियोग में इतने रोते हो, अरे सब मिथ्या है, छोड़ दो। तो उन्होंने देखे यहाँ हम सभी के लिए या हमारे परिवारजनों के लिए, बेटे बेटी और नाती नातनियों के लिए एक कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही जो हमें समझने की बात है, रामायण हमें सिखाता है। उन्होंने कहा महाराज अगस्त ऋषि को संबोधित करते हुए कि जिसके पिता ने हमारे हाथों में इनके संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, उसके खो जाने पे मैं दुखी न हूं, ये कैसे संभव? एक मानवीय व्यवहार, वो ईश्वर के रूप में नहीं व्यवहार कर रहे, वो मानवीय व्यवहार कि हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी दाम्पत्य जीवन की होती है कि भगवान राम से कोई नहीं। लेकिन वहां पे एक पथ धर्म का निर्वहन किया, लेकिन दूसरे क्षण राजधर्म को भी देखिए, जिसके बारे में लोग तमाम तरह की किंवदंतियां भी कहते हैं, लेकिन बहुत ही प्रामाणिक जो है वो ये है कि जब राजा के रूप में हर एक प्रजा का ख्याल रखना, उनके संतुष्टि का ख्याल रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। जब उनकी पत्नी पे लांछन लगा, यद्यपि उन्होंने इस लांछन को आंतरिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन पब्लिक के लिए, प्रजा की खुशहाली के लिए सीता जी का परित्याग करना स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी ध्यान देने की बात है, हमें समझने की बात, हो सकता है सब लोगों ने ना पढ़ी हो, मैंने कुछ चीजें ऐसी सुनी है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो ये है कि राजधर्म उनका ये था, प्रजा उनके लिए सर्वोपरि थी। त्यजेत एकम कुलस्य आर्थे ग्राम आर्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्य आर्थे आत्मा आर्थे पृथ्वी त्यजेत। ये सब जानते हैं कि हमें एक चीज को दूसरे को प्राप्त करने के लिए छोड़नी पड़ती। वहां पे छोड़ना किसको पड़ा? अपने प्रियतमा को उन्हें छोड़ना पड़ा, त्याग करना पड़ा। लेकिन ये तो राजधर्म का उन्होंने निर्वहन किया, लेकिन ऐसे नहीं उन्होंने किया कि छोड़ दो, जाओ तुम भाग जाओ। नो, थोड़ा इस पे ध्यान रखने की बात है। उस समय वो गर्भवती थी। इसका जिक्र एक बहुत अच्छे प्रवचन में मैंने सुना था, हो सकता आप लोगों ने सुना, कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में मां सीता को कहा गया, भेजा गया। भगवान ने ये तो राजधर्म का पालन किया, लेकिन उनके सुरक्षा और संरक्षण में कहीं कोई कमी नहीं आने दी। उसके लिए एक प्रकरण आता है। एक बार मुरारी बापू जी कैलकाटा में कुछ साइंटिस्ट को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, भाई शक्ति का संरक्षण कैसे हो, जरा इस पे शोध होना चाहिए। एक वैज्ञानिक है जो शक्ति की खोज करता है, वो संरक्षण भी करना उसकी जिम्मेदारी। माता सीता के बारे में उन्होंने कहा जो शक्ति के प्रतीक हैं, भक्ति की प्रतीक हैं, शांति के प्रतीक हैं, वात्सल्य के प्रतीक हैं, ऐसी शक्ति का एस्पेक्ट जो है, अगर ऐसी शक्ति सगर्भा होती है तो उसके संरक्षण की बड़ी महती जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ऋषि वैज्ञानिक थे, उनको संबोधित करते हुए कि वैज्ञानिक में ऋषित्व तो होना चाहिए, एक वो ऋषि वैज्ञानिक थे। इसलिए उनके आश्रम में भेजा गया, जहां पे पूरी तरह से वो सुरक्षित थी, संरक्षित थी, और इसका पूरा विश्वास भगवान राम को था। तो देखिए, एक जगह वो पति के रूप में थे, पत्नी के वियोग में रोए, पत्नी के वियोग को दूर करने के लिए उन्होंने कितनी बड़ी सेना का गठन किया, और उस सेना के गठन के माध्यम से उन्होंने जो निचले तबके के प्राणी है, भालू और वानरों को किस तरह से उन्होंने सम्मान किया, किस तरह से प्यार करके उनको इकट्ठा किया और उनका सहयोग लेकर के माता सीता की उन्होंने खोज कराई। ये
पति का धर्म पत्नी की तरफ होता है। आज क्या विकृतियां हो रही हैं कि जैसे जैसे पैसा बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे संबंध टूटते चले जा रहे हैं। कैसी नासमझी की बात है। अगर हम लोग रामायण को सिंस वेरी बिगनिंग पढ़ करके इस संस्कार को अपने बच्चों में भरते हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। और देखिए क्या चीज मजेदार है, आज समय थोड़ा ही है लेकिन इस पे कुछ जो ध्यान आ रहा है उसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखें, अपने रामायण में राम ने भरत को कहा कि भरत, शासन में 3 चीजों का ध्यान रखना जो आज के शासन के लिए भी आवश्यक है और हमसे सबके लिए सीख की जरूरत है। वो क्या है? वो कहा कि क्या तुम्हारे राज्य में स्त्रियां, महिलाएं, मातृशक्ति सुरक्षित और संरक्षित हैं, सम्मानित हैं? इसका ध्यान रखना। एक और कुछ राज्य के संबंध में बताया। तीसरी जो इंटरेस्टिंग बात थी उस पर मैं फोकस करता हूं। उन्होंने कहा कि इसका ध्यान रखना कि आर्थिक रूप से जो सबसे निचले पायदान पर है वो व्यक्ति संतुष्ट है कि नहीं। यहां ये बड़ी मजेदार बात है कि आर्थिक समानता संतोष नहीं देती। संतोष जो है, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, दैट इज समथिंग, इनर थिंग। समाज में आप चातुर्य वर्ण की व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकते। जाति बाध्यता अलग चीज है, चातुर्वर्ण अपनी प्रकृति पे निर्भर करता है। सत्वरज तम, इसके डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ब्राह्मणत्व भी होता है, क्षत्रियत्व भी होता है, वैश्य भी होता है, शूद्र भी होता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो निचले पायदान पे है वो संतुष्ट है कि नहीं। कोई बहुत बड़ा अमीर भी हो सकता है और कहते हैं ट्रेजेडी विद ह्यूमन हिस्ट्री विद इंक्रीजिंग कंफर्ट देयर इज डिक्रीजिंग हैप्पीनेस। पैसा सुख नहीं देता, लेकिन अगर कंटेंटमेंट है तो जिसके पास पैसा नहीं भी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो रही है, वो संतुष्ट है। उसमें यही कहा कि निचले पायदान पे रहने वाला व्यक्ति संतुष्ट है कि नहीं, भरत इसका ध्यान रखे। मैं सावित्री का अध्येता हूं, मुझे एक बड़ी महत्वपूर्ण इसमें जानकारी मिली है। आप सब में बहुत सारे लोग पढ़े हैं। सावित्री और सत्यवान का जब मिलन होता है, सावित्री के सामने सत्यवान अपना परिचय देता है। उसको आप जानते हैं कि मैं एक निर्वासित राजा तुम्हें सेन का पुत्र हूं। लेकिन वो कहता क्या है, ये 4 से 3 पेज पे जो लोग सावित्री देखते जरूर देखेंगे, उसमें उन्होंने कहा सन ऑफ द किंग, सन ऑफ द किंग। किंग कौन है? दुमतसेन। कहते हैं आई सत्यवान आई हैव लिव्ड। दूसरी लाइन बड़े ध्यान से सुनना, कंटेंटेड फॉर नॉट येट अवेयर ऑफ थिंग। अब देखिए यहां पे अगर उसकी आर्थिक स्थिति को देखें सत्यवान की, एक निर्वासित अंधे राजा का पुत्र, आप समझ लीजिए को लकड़ी काट करके माता पिता का भरण पोषण करता है। आप आर्थिक इकोनॉमिक स्टेटस उसका सोच सकते हैं, बट ही इज सेइंग दैट्स कंटेंटेड। वो संतुष्ट, किससे संतुष्ट? वहां के प्रकृति के वातावरण से, फूलों से, पौधों से, चिड़ियों से, जानवरों से वो संतुष्ट है और माता पिता की सेवा से संतुष्ट है। ये देखिए कि आर्थिक तंगी होते हुए भी एक संतोष की वृत्ति उसके अंदर। राम राज्य में यही बात कही थी उन्होंने कि निचले पायदान पे रहने वाला व्यक्ति क्या संतुष्ट है भरत, इसका ध्यान रखें। ये चीज हमें सीखने को। हम भले कहें एक दर्शन ये कहता है, आर्थिक रूप से दर्शन ये कहता है कि जो पैसा कमाते हैं उनसे पैसा छीन करके गरीबों में बांट दो। नहीं, पैसा धन अर्जन करने की प्रवृत्ति सब में नहीं। इसको गांधी जी ने भी स्वीकार किया था, तभी चातुर्वर्ण की बात है। ब्राह्मणत्व की प्रवृत्ति सब में नहीं होती, क्षत्रियत्व की प्रवृत्ति सब में नहीं होती। पैसा कैसे अर्जन किया जाए सब में नहीं होती। अगर हम उनसे ले करके छीन करके बांट देंगे, एक तरह के
दर्शन वाले यही कहते थे। भगवान ने इसको कहा कि नहीं, संतोष जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपलब्धि है। ये हमें रामायण से शिक्षा मिलती है। एक बड़ी मजेदार बात है, हम लोग प्राय सभी टैक्स पेयर हैं। रामायण में एक वृत्ति आती है, एक वर्णन आता है, वो भी भगवान के संदर्भ में कहा गया है। तुलसीदास ने कहा गया है कि हम प्रजा से टैक्स लेते हैं। इसकी एक एनालॉजी दी है, बहुत प्यारी एनालॉजी दी है। आप में मेजॉरिटी को मालूम है कि जमीन पे जो जल होता है वो किस तरह से वेपोराइज होता है, इवेपोरेट होकर के बादल बनता, हम लोग देखते नहीं। लेकिन जब बरसता है तो हर कोई उसको जो देखता है, हर कोई उससे, पेड़ पौधे प्रफुल्लित होते हैं, जानवर प्रफुल्लित होते हैं। और अगर उसका संयमन न किया जाए तो बाढ़ भी आती। तो वहां कहा गया है कि टैक्स पब्लिक से ऐसे लिए जाए कि उन्हें पता न चले, लेकिन जब जरूरत पड़े तो इस तरह से दिए जाए, इस तरह से वितरित किए जाए, जिस तरह से आकाश बादलों से बारिश होती है, इस सबको आप्लावित कर देती है। ये कहाँ से हमें सीखना है? हमारे शास्त्र बताते हैं। ये जो है धर्म की संस्था। और जरा मर्यादा को भी जरा देख लो, मर्यादा को भी जरा देख लो। आप लोग जानते हैं कि बाली और सुग्रीव भाई थे। बाल के वध के लिए इन्होंने छिप करके मारा। बहुत सारे लोग इसकी आलोचना भी, वो आलोचना करना एक तरह से नासमझी का प्रतीक होता है। अगर अपने शास्त्रों को समझे तो चीजें दिखाई पड़ती हैं कि वो कैसे अनुकरणीय है। इंद्र ने बाली को वरदान दिया था कि तुम्हारे सामने जो आएगा उसका बल आधा होगा। इस वरदान यानी कि इंद्र के वरदान का एक तरह से उसकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए भगवान ने उसको पीछे से मारा। भगवान के लिए दुष्टों का संहार तो चुटकी बजाते हो सकता था, लेकिन जब धर्म की संस्थापना करनी होती है तो केवल रावण का वध करना ही उद्देश्य नहीं होता, बल्कि बहुत सारे काम भगवान को करने पड़ते हैं, तब जो जाकर के धर्म की स्थापना। आप देखो और भी ध्यान, मैंने निवेदन किया कि प्रजा के साथ, शत्रु के साथ, मित्र के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, ये भगवान राम जो हमको सिखाते हैं, ये अवतार हम सिखाते हैं। वो घटना आपको याद हो, जब विभीषण जो कि राक्षस कुल का थे, उनके सामने आया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे ये तो राक्षस है। तो भगवान ने कहा जो अपने शरण में आ गया वो हमेशा ही सम्मानीय होता है। उनका उन्होंने सम्मान किया। और जब रावण का वध कर दिया गया तो भगवान ने विभीषण से कहा कि देखिए रावण कोई मेरा दुश्मन नहीं, तो आपका भाई है तो मेरा भी भाई है, ध्यान रहे। वहां दुष्टता को उन्होंने संहार किया। भगवान राम का मन जो था इतना निर्मल था, उनका मन उनके वश में था। रावण में आप समझ लीजिए कि रावण में के वश में पूरी दुनिया थी, क्योंकि उतना शक्तिशाली था। क्योंकि शक्ति का सो कॉल्ड उपयोग जो है अपने अहंकार के पोषण के लिए करता था, लेकिन भगवान मन के स्वामी थे और अपनी शक्ति का उपयोग पूरे विश्व के लिए करते। देखिए मैंने बताया, निवेदन किया कि विभीषण उससे कमजोर था, लेकिन बल का प्रयोग जो निर्बल को निडर बना दे, विभीषण को उन्होंने निडर बना दिया। एक और मजेदार कि गुण कहीं से भी मिले, शत्रु से मिले, मित्र से मिले, सीखना चाहिए। आपको घटना याद होगी कि लक्ष्मण को भगवान राम ने भेजा कि जाओ, रावण ज्ञानी है, उससे कुछ सबक सीख। तो वहां पे मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था, तो जाकर के सर के पीछे खड़े हो गए, उसने कुछ नहीं बताया। फिर भगवान राम ने कहा कि देखो सुनो, तुम जाओ मर्यादा का पालन करो। सीखने के लिए पैर की तरफ खड़ा हुआ जाता है। तब उसने बताया कि समय का सदुपयोग। देखिए
ये चीजें कितनी महत्वपूर्ण है, हमें सीखने के लायक। भगवान एक अवतार के रूप में, मानव के रूप में जो अवतरित हुए, उन्होंने ये सब चीजें बताई। बहुत सारी चीजें हैं बताने को। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भगवान के जीवन चरित्र की कसौटी पे अपने कसना चाहिए। वो हम उसको उस तरह से दूर कर पाते हैं कि नहीं, ये हमें देखना चाहिए। इसलिए भगवान राम को एक आइडियल सेटलर कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जैसे क्रिकेट में कोई कहते हैं कितना जबरदस्त इन्होंने रन बना लिया, इतने विकेट ले लिए, इस कीर्तिमान का ध्वस्त नहीं किया जाता। इसी तरह से भगवान राम ने मर्यादा का जो पालन किया, वो एक ऐसा आइडियल है, ऐसा आइडियल की सेटलर है जिसके नजदीक कुछ अंश तक हम पहुंच सकते हैं। उसको तोड़ना आज की आज की समय में एक नामुमकिन है, लेकिन उससे हम कुछ कर सकते हैं। अब ये तो हो गया भगवान राम के बारे में थोड़ी थोड़ी बात। अब थोड़ा सा हम, समय खत्म हो रहा है, कृष्ण के बारे में थोड़ा सा हमें देखना है। जो राम थे वही कृष्ण थे, आपस में उन दोनों में कोई भेद नहीं था। लेकिन मानवीय दृष्टि में ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि राम का हर एक कृत्य, हर एक विचार करणीय और चिंतनीय है। और कृष्ण के बारे में कहते हैं कि उनका विचार तो चिंतनीय है लेकिन कृत्य अनुकरणीय नहीं है। एक उदाहरण दिया जाता है कि भगवान कृष्ण ने मनुष्य रूप में उतनी अनुकरणीय बातें नहीं की जितना वो ईश्वर के रूप में। जैसे 16,000 रानियां थी, ये मनुष्य के लिए संभव नहीं, लेकिन एक चिंतनीय विषय। वो कैसे चिंतनीय विषय है कि जब हम सावित्री में पढ़ते हैं कि सावित्री का जो प्रेम था, लव था, वो दैट वाज ग्रेटर देन यूनिवर्स। इस सामान्य मनुष्य के लिए नहीं संभव। भगवान थे, वो 16,000 का 20,000 रानियां रख सकते थे, लेकिन उसको मानवीय दृष्टि से हम नहीं देखें, बल्कि वो चिंतनीय है कि इतना प्रेम उनका इतना व्यापक था कि 16,000 का लाखों लोग आ सकते हैं, उनके ग्रिप में आ सकते हैं, उनके प्रेम में आ सकते हैं। ये चिंतन का विषय है, करणीय नहीं। एट द सेम टाइम राम एक ही पत्नी से उनको सब कुछ किया और उन्होंने उनके साथ पति का भी धर्म निभाया और राजधर्म भी निभाया। हर परिस्थिति बस उन्होंने अलग अलग तरीके से व्यवहार किया, लेकिन हमको इसे थोड़ा सा इन सबसे ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज, भगवान दोनों राम और इनके जीवन में जितनी कठिनाइयां आई उसका 100 अंश भी हमारे आपके जीवन में नहीं। कृष्ण भगवान के बारे में कहा जाता है कि बचपन से लेकर के, यानी कि जब वो गर्भ में थे तभी उनके ऊपर तलवार लटकती रहती थी, लेकिन चूंकि भगवान थे उनके ऊपर कृपा थी। उनके उनके आविर्भाव के पहले ही प्रकृति भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार थी, राम के लिए भी थी, कृष्ण के लिए भी थी। लेकिन उनके जीवन में चाहे पूतना आए, चाहे तृणासुर आए, चाहे बकासुर आया, चाहे जरासंध आया, चाहे फलाने आए ढिकाने आए, सबको उन्होंने हनन किया। विनाश आए चाहे दुष्ट, क्योंकि सुधरने वाले नहीं थे और सुधरने का पूरा अवसर भी दिया, जरासंध को भी सुधरने का अवसर दिया, लेकिन अंत में उनकी दुष्टता नहीं, दुष्ट को ही संहार करना। लेकिन एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि यदुवंशी थे, यदुवंशियों में देखा उन्होंने कि ये लोग जो हैं, यदुवंशी लोग जो हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनका चरित्र ठीक नहीं है, इनमें सामंजस्य नहीं। लेकिन भगवान के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, भगवान कृष्ण के सामने एक राष्ट्र की स्थापना करनी थी। उन्होंने यदुवंशियों को जो इस तरह के दुष्प्रवृत्ति वाले हो गए थे, उन्होंने लड़ा करके उनका समापन कर दिया। भगवान का कार्य, राष्ट्र की संस्थापना, राष्ट्र की स्थापना एक धर्म का कार्य। मित्रों, समय काफी नजदीक आ गया है। हम लोग इसको अगर देखें, इस श्लोक को श्री अरविंद ने जब रामायण पढ़ा, तो रामायण पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि पहले मुझको ये सब फेरी टेल, परियों की कहानी लगी, लेकिन जब वो डेप्थ में गए तो उन्हें लगा कि नहीं,
राम का चरित्र तो अद्वितीय है, त्याग की प्रतिमूर्ति है, सामंजस्य की प्रतिमूर्ति है, समता की प्रतिमूर्ति है। इन्होंने इनका जिक्र जो है सिंथेसिस ऑफ योगा में भगवान राम का किया है। कृष्ण के बारे में तो साक्षात तो कृष्ण ही थे। कृष्ण वाज नोन एज डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस, जो ओवर माइंड के प्रतीक थे। ओवर माइंड तक ही वो चेतना वहां तक पहुंची थी। श्री अरविंद ने उसके ऊपर सुपर माइंड की चेतना को स्टैब्लिश किया, उतारा, डिसेंड किया, ये किया। तो इस तरह से हम लोग अगर इनके चरित्र को पढ़ें भगवत गीता के संदर्भ में, तो इतनी शिक्षा मिलती कि धर्म की स्थापना कैसे की जाए, ये हमें शिक्षा मिलती है। अब इसको मैंने फिर वही रिपीट करूंगा कि इस श्लोक का 8वें श्लोक का दो तरह से अर्थ हम ले सकते हैं कि भगवान के 3 कार्य हैं। धर्म की संस्थापना एक, दूसरा परित्राणाय साधुनाम, साधुता का परिरक्षण, और तीसरा दुष्टता के संहार। 3, या ये कह सकते हैं उनका एक ही कार्य है, धर्म की स्थापना। और धर्म की स्थापना के जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, मेथोडोलॉजी है, वो है साधुता का परिरक्षण, साधुता का सम्मान और दुष्टता और दुष्ट का विनाश। कहते हैं कि जैसे हमारी मेडिकल लैंग्वेज में अगर कोई अंग जब वो दवा से नहीं ठीक होता, दवा अंग की बीमार होना एक दुष्टता मान लीजिए, लेकिन अगर दवा से नहीं ठीक हुआ उसको काट देना, ऑपरेशन भी करना पड़ता है, इसलिए दुष्ट का संहार भी करना पड़ता है। हमारा पूरा आत्मीय परिवार आज समय समाप्त हो गया है, और दानी साहब मुझे त्याग पत्र देने के लिए कहे, उसके पहले त्याग पत्र देना आवश्यक है। समय का ध्यान रखते हुए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने अवतार के रूप कई होते हैं, यहाँ से आपने शुरू किया। आपने विभूति और अवतार में अंतर के बारे में बात की। फिर आपने कहा कि अवतार जो है वो आवश्यकता अनुसार होते हैं धर्म की स्थापना के लिए, और उसको आपने और विशेष रूप से परिभाषित किया कि जीवन मूल्यों पर विश्वास करना, उनको जानना, उन पर विश्वास करना और विवेक पूर्वक विवेचन करके उनको व्यवहार में लाना, ये धर्म है। इसको आपने बताया, और इसके लिए ही अवतार होते हैं। और श्री भगवान राम के चरित्र के विभिन्न घटनाओं को लेकर आपने जो गीता का 4थे अध्याय का जो 8वां श्लोक है उसकी व्याख्या करने के लिए भगवान राम के चरित्र की विभिन्न घटनाओं का आपने सहारा लिया, उसको बताने की कोशिश की। और एक बात जो बहुत बड़ी बताई आपने कि बलवान का काम है कि निर्बल व्यक्ति को निडर बनाए। बहुत बड़ी बात है, बलवान वही है जो निर्बल व्यक्ति को निडर बना सके। आपका बहुत बहुत आभार। ये मंच खुला है, कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, कुछ और जो कहना चाहें, जोड़ना चाहें तो स्वागत है। कोई भी अपनी बात कहना चाहें। हाँ, गोयल साहब कुछ कह रहे हैं। मेरी एक गोयल साहब जिज्ञासा है डॉक्टर साहब से, इस बारे में कुछ मार्गदर्शन चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना डॉक्टर साहब? हाँ, खूब अच्छी तरह से। तो जिज्ञासा ये है, हालांकि ये जिज्ञासा प्रकट करते हुए मुझे संकोच भी हो रहा है, वो ये है कि सीता सबसे ज्यादा दुखी, दंडित, दोषारोपित चरित्र रहा है हमारे ग्रंथों। क्या नहीं और समझ पाया, इसी थोड़ा सुनाई व्यथा पड़ा। से सीता सबसे ज्यादा ही दंडित, दोषारोपित चरित्र रहा है हमारे ग्रंथों में। और किसका, इसी किसके व्यथा, ऊपर? सीता जी अच्छा, के लिए, राइट राइट राइट। और इसी व्यथा के फलस्वरूप सीता जी ने अब आत्मग्लानि में पृथ्वी में समाधि ले ली। इस पर जब प्रश्न उठते हैं तो महिलाओं के उसमें भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है।
इसमें कुछ मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए गोयल साहब, सुनाई पड़ हाँ रही जी, है? हाँ जी, हाँ। बिल्कुल। देखिए हम किसी घटना का, किसी हैपनिंग का अपनी मनस्थिति के हिसाब से उसका आकलन करते हैं। आप देखिए जैसे ढोल गंवार शूद्र पशनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इस सब पे कितना वितंडावाद हुआ, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो इसकी व्याख्या की गई है उसको सम्यक रूप से समझने पे वो जितनी व्याख्याएं हैं सब एक निराधार होती है। किसी भी एक घटना को कई तरह से हम व्याख्यायित कर सकते हैं, विशेषकर जिसमें हमारा फायदा होता है। अब सीता जी को वो, देखिए ये मानवीय रूप में, चाहे सीता जी हो चाहे राम हो, इन्होंने मानवीय रूप में आकर के एक तो मुख्यतः मानव धर्म का पाठ पढ़ाया, लेकिन कहीं कहीं वो ईश्वर के रूप का भी वर्णन किया है, ताकि ये न समझ में आवे कि ये मानव कैसे कर सकता है। ये उनको आप वो करना चाहेंगे, उसमें नेगेटिविटी ढूंढना चाहेंगे तो सैकड़ों नेगेटिविटी ढूंढेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिविटी जो हमारे पौराणिक ग्रंथ बताते हैं अगर हम ढूंढना चाहें तो बहुत सारे मिलते हैं। हमारा जो निवेदन है कि उससे आज के समय के लिए हम कितना उपयोगी उद्धरण अपने जीवन में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यही वो है कि अब कोई ये कहे कि सीता जी अपने सास ससुर सासुओं का सेवा करने के लिए क्यों नहीं रही? अरे ये नासमझी की बात है। सीता के लिए पति जो है परमेश्वर होता है। अब आप ध्यान दें, वो क्या नाम के मीराबाई थी, मीराबाई यही कहती थी कि अगर पति को परमेश्वर हम कहते हैं तो मैं परमेश्वर को ही पति मान लेती। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, हम किस मना स्थिति में रह करके इसका आकलन करते हैं। अब तमाम लोगों ने कि गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन अगर टोटलिटी में है तो इस पहलू क्यों नहीं ध्यान देते कि वो पत्नी के लिए कितना प्रयास किया। लेकिन राजा के रूप में एक आइडियल चीज यह है कि प्रत्येक प्रत्येक जो प्रजा होती है उसके संतोष का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने छोड़ा, वो जानते थे सीता जी की शक्ति को, सीता जी के व्यक्तित्व को, और वहां पे जैसा मैंने निवेदन किया उनकी संरक्षण और सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था थी, लेकिन राजधर्म भी पालन करना था। इसलिए मेरा जो कुल मिलाकर के निवेदन है वो ये है कि हम किस किस मना स्थिति में रह करके इसका आकलन करते हैं, इस दृष्टि से इसको हम व्याख्यायित करते हैं। और किसी का कुछ? हाँ, प्रोफेसर दशरथ साहब। नमस्कार सिंह साहब, प्रणाम प्रणाम। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से धर्म और अवतार के बारे में बताया। मेरी दो छोटी छोटी जिज्ञासाएं हैं। आज का विषय था धर्म की अवधारणा और अवतार। अवतार हमने रामचंद्र जी को माना, कृष्णचंद्र जी को भी माना, पर एक को पूर्णावतार और एक को अंशावतार माना। ये अंशावतार क्या होता है? जब दोनों अवतार तो अवतार पूर्णावतार भी हैं। होना चाहिए। दूसरा, आपने जो विषय लिया गीता के एक श्लोक को लेकर के रामचंद्र जी को ज्यादा डिफाइन किया, उसको एक्सप्लेन किया, तो इसका भी थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जब गीता का श्लोक लिया वह कृष्ण भगवान के मुंह से निकला हुआ है, रामचंद्र जी के बाद का है, तो ये थोड़ा सा मुझे, हालांकि इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर उसका थोड़ा सा यदि आप मुझे प्रबोधन कर सकें। जी जी और जी, जी। पूर्णावतार और अंशावतार का ये क्या कंसेप्ट है? क्या अंशावतार और रिड्यूस होता और भी छोटे अंश में भी हो बताते सकता है? हैं। जी जी बिल्कुल सही। बहुत पहली चीज तो दशरथ साहब को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहली चीज देखिए, आप भगवत गीता में देखें 7वां और 8वां श्लोक, ये कहीं नहीं कहा गया है कि कृष्णा अवतार, ये कहा गया अवतार क्यों होता है। तो पहले बताया कि धर्म की ग्लान और अधर्म का उत्थान, ये बताया। उसमें ये नहीं कहा कि कृष्णा अवतार क्यों होता है। एक चीज तो ये अवतार क्यों होता है, और दूसरे में फिर बताया कि कृष्ण का क्या काम है, ये नहीं बताया, ये नहीं कहा गया अवतार का क्या काम होता है। इसलिए भगवत गीता क्या है? भगवत गीता जो है
उपनिषद रूपी उपवनों से चुना हुआ उत्तम फूलों का गुच्छा है। ये अगर आप ध्यान दें तो हर एक उसमें हर एक चैप्टर के आखिर में एक पुष्पिका वाक्य, संकल्प वाक्य लिखा रहता है, जिसमें गीता योग शास्त्र भी है, ब्रह्म विद्या भी है, और क्या नाम का श्री कृष्ण अर्जुन संवाद भी है, और क्या नाम का उसका जो चैप्टर का नाम वो है। ये 4 विशेषण उसके साथ होते हैं। तो यहाँ जो मैंने निवेदन का पहले प्रश्न का उत्तर है कि ये गीता में आपने कृष्ण का कम वो किया, तो गीता में ये कहे नहीं गया 3 दोनों श्लोकों में कि कृष्ण अवतार। अगर ये होता कि कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं तब तो ये बात जस्टिफाइड होती। एक तो ये हो गया। दूसरा, अवतार बहुत तरह के होते हैं। अंशा अवतार होता है, आवेशा अवतार होता है, और भी कई अवतार होते, कभी पढ़ा था हमें ध्यान नहीं है। लेकिन अंशा अवतार होता है भगवान के किसी एक गुण का बहुत व्यापक रूप से प्रकटीकरण। एक आवेशा अवतार भी होता है, जैसे हिरण्यकश्यप, जब प्रहलाद से उसके पिता ने पूछा कि तुम्हारे भगवान यहाँ भी है, तो वहां आवेश में आकर के भगवान ने तुरंत खंबे से निकल करके हिरण्यकश्यप अवतार दे दिया, कि आवेशा अवतार हो गया। हनुमान जी कहते हैं कि शंकर जी के अंशावतार थे, उनके कुछ गुण इनमें थे, इसलिए उनको अंशावतार किया। इसी तरह तमाम अवतार। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि हम लोग श्री अरविंद के साधक हैं, माँ के साधक हैं, तो चीजें हम इसमें ऐड भी करते हैं। जैसे इसको उन्होंने, श्री अरविंद ने अवतार को एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस कहा है। इवोल्यूशनरी प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि जीवन कहाँ से शुरू हुआ, जल से शुरू हुआ। तो पहला जो अवतार हुआ वो मत्स्य अवतार हुआ, वो जल टोटली जो है इक्वेटिक एनिमल था। इसके बाद दूसरा एम्फीबियंस हुआ, वो कश्यप अवतार हो गया, पानी में भी रह सकता, बाहर भी रह सकता है। इसके बाद थोड़ा सा अगला इवोल्यूशन हुआ, तो वो हो गया ये क्या नाम का शूकर अवतार, टोटली टेरेस्ट्रियल, वो पानी में नहीं रहता, शूकर अवतार हो गया। फिर इसके बाद अगर आगे बढ़े तो आधा मनुष्य आधा पशु, ये हिरण्यकश्यप वाला अवतार हो गया, नरसिम्हा अवतार हो गया। उसके बाद फिर मनुष्य की तरफ बढ़े तो वामन अवतार, एक पिग्मी मानव, छोटा अवतार हो गया। इसके बाद फिर आगे बढ़े तो रजस का प्राबल्य होता है, वो परशुराम अवतार हो गया। उससे आगे बढ़े तो सात्विक अवतार, जिसके बारे में हमने बताया कि ये श्री अरविंद ने बताया है कि सात्विकता के अप्रतिम उदाहरण भगवान राम है। फिर उसके आगे बढ़े तो आनंद वाला एस्पेक्ट, जो डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस जो है, वो कृष्णा अवतार हो गया। इसके बाद फिर बुद्धा अवतार हो गया, फिर कल्कि अवतार हो गया, आदि आदि। तो इस तरह से देखिए, अवतार को पूर्ण अवतार का मतलब ये होता है कि मानवीय रूप में अधिक से अधिक मानव के गुणों का जो एक आइडियल होता है, उस परिस्थिति में पूर्ण प्रकटीकरण, इसको पूर्ण अवतार करते हैं। इसलिए ये सब रिलेटिव टर्म है, ये कोई एब्सोल्यूट नहीं कि राम को हमने ये अवतार कहा, कृष्ण को ये अवतार किया। आइडिया ये यहाँ पे कि हम अवतार को, अवतार का आविर्भाव कैसे होता है, उनका काम क्या है, इसलिए यहाँ पे मैंने विशेष रूप से, अब अगर कृष्णा अवतार की बात बहुत करते ना, समय भी नहीं था, और न दानी साहब तीसरा टर्म हमको वो करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, मैं रहूंगा नहीं तीसरे पे। तो ये हमारा, मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्न का जो मैंने समझा जाना वो बताया। थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? धन्यवाद। देवेंद्र आमेटा, आमेटा मैडम अनम्यूट करिए। हाँ जी, नमस्कार सर सबको। मेरा एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है। आज की जो युवा पीढ़ी है, स्त्री सम्मान की, महिला सम्मान की आपने इसमें बात कही, तो सर आज की जो युवा पीढ़ी है वो उनका जो मंतव्य है स्त्री सम्मान के प्रति, वो हम देखते हैं तू तड़ाक है। तो सम्मान की भावना जो हमारी प्राचीन पीढ़ियां हैं, पूर्व पीढ़ियां और वर्तमान पीढ़ियों में ये डिफरेंस है, ये इसको कैसे कैसे बांटना चाहिए? क्या किस तरह से उनको बदल सकते, रूपांतरित हो सकते हैं वो? उनके लिए कुछ आप कहाँ से बोल रही है? यहीं से, अपने देश की बाहर से? सर मैं अपने देश से बोल रही हूँ सर। अपने देश से बोल रही? नहीं, कभी कभी से अमेरिका के लोग भी आते हैं।
तो मैं इसलिए मैंने पूछा कि मैंने हाँ जी, पहली जी। बार आपके ऊपर ध्यान मेरा गया। पहली चीज जी। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, देखिए, हाँ, आप अगर एक हमारी श्री अरविंद सोसाइटी की पुस्तक हिंदी में निकाली गई है कि नए युग में नारी, एक बहुत पतली सी पुस्तक है, आप उसको पढ़ें। देखिए है क्या कि हमारे समाज में बेसिकली पश्चिम से कल्चर आया है कि पहले वहां नारियों का सम्मान तो नहीं होता था, नारी बहुत सारे कंट्रीज में वोट भी नहीं दे पाती थी, हमारे यहाँ ये चीज नहीं थी। आज जो है एक विमेन एम्पावरमेंट जो शब्द है ये काफी अच्छा नहीं। वेमन एम्पावरमेंट का मतलब ऐसे हो गया कि जैसे मनुष्य, पुरुष और स्त्री को हम अलग अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं, और वेमन एम्पावरमेंट का मतलब वो इतनी शक्तिशाली हो जाए कि मनुष्य को वो ढकेल दे। इससे समाज में सामंजस्य नहीं होगा। और श्री अरविंद ने सावित्री में लिखा है, वी आर लिविंग इन, जिसमें है कि एनार्की ऑफ इस्टेब्लिश्ड थिंग तो इस्टेब्लिश है, लेकिन उसमें एनार्की, जो चीज जहां होनी चाहिए वो नहीं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर विमेन एम्पावरमेंट के, मैं कई जगह अपने उद्बोधनों में कहता हूं, विमेन एम्पावरमेंट के बदले ये महिला पुरुष में, समाज में सामंजस्य कैसे स्ट्रांगली स्थापित हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम ये कहते हैं कि महिला को मान लीजिए खूब स्ट्रांग बना दीजिए आप, और वो कहे कि हम स्वावलंबी हैं। क्या पैसे के बल पे वो अपने पैर पे खड़ी हो जाए, वो सुखी रह सकती है? नेवर नेवर नेवर। उसको भी समाज की आवश्यकता हो, उसको भी साथी की आवश्यकता हो। सेम इज विद पुरुष। इसलिए सामंजस्य, और इसके लिए आवश्यक यह है कि हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे पिता, हमारे भाई सिंस वेरी बिगिनिंग वो अपने शास्त्रों का अध्ययन करके और किस तरह से जीवन में सामंजस्य, जीवन में प्रेम, जीवन में एक हार्मनी आए, ये अगर सिंस वेरी बिगिनिंग ये होता रहे तो ये समस्या जिसकी बात आप कर रही हैं कतई नहीं हो सकती। इसलिए तब जब इस सामंजस्य को सम्मान मिलने लगेगा, अभी मैंने बताया कि समाज उसकी तरफ उन्मुख होता है जहां सम्मान मिलता है। अब अगर कोई महिला ये सोचे कि हम क्या नाम जूडो कराटे करके हम किसी को मार देंगे, तो इससे सामंजस्य तो नहीं बढ़ेगा। या पुरुष ये सोच ले कि हमारे सामने स्त्री नगण्य है, कुछ नहीं है, तो क्या पुरुष को सम्मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए श्री अरविंद ने एक हार्मनी कही है, आप शायद पढ़े होंगे। हमारी जो वो है श्री अरविंद सोसाइटी के चार महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य हैं, उसमें एक ये है टू इस्टेब्लिश यूनिटी विद इन हार्मोनियस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हार्मनी। आप ऐसे देखें, किसी बगीचे में फूल तितर बितर करे, अगर वही जो व्यवस्थित ढंग से उगे हुए हैं, फूले हुए हैं, वो सुंदर लगता है कि कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानमती का कुनबा जोड़ा, ये अगर कर दे तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरा जो आपके प्रश्न का जवाब ये है कि जीवन में सामंजस्य अपने विभिन्न व्यक्तित्वों में, व्यक्ति में, व्यक्ति और समाज में, समाज और राष्ट्र में, और राष्ट्र और विराट में। इसी को श्री अरविंद ने तेजो में समन्वय कहा है, ल्यूमिनस रिकंसिलिएशन। ये भाव अगर हम विकसित करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से जो विमेन एम्पावरमेंट की बात है बड़ा फीका शब्द हो जाएगा। धन्यवाद। नहीं सुनाई पड़ रहा है? नहीं, आप कुछ कह रही हैं? नहीं। अच्छा, और किसी को? मैं एक छोटा सा वाक्य इसी विषय पर बताना चाह रहा हूँ। हाँ, कई साल पहले जब सुमित्रा महाजन स्पीकर थी थोड़ा तेज लोकसभा करके की, जी, थोड़ा तेज बोलिए। जब हेलो, सुमित्रा महाजन स्पीकर थी लोकसभा की, कौन महाजन? सुमित्रा महाजन, हाँ। उन्होंने दिल्ली में एक सभा का आयोजन किया जिसमें सारी असेंबली से और पार्लियामेंट से जितनी भी नारी शक्ति मेंबर्स थी उन सबकी सभा थी, और प्रधानमंत्री को उसके इनॉग्रेशन के लिए बुलाया। विषय था कि नारी को एम्पावरमेंट चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए। तो नरेंद्र भाई ने जो जवाब दिया, मैं उसका एक सेंटेंस वही बताना चाह रहा हूँ
उन्होंने कहा आप नारी किस एम्पावरमेंट की मांग कर रही है? वो तो एम्पावरमेंट देने वाली है, सारी पावर तो उसी के पास है। शी डिस्ट्रीब्यूट द पावर, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ आस्किंग फॉर द पावर? कहने की बात अलग है। नहीं, कहने की नहीं, सब कहने की बात है। जो जो अगर जो सिस्टम में स्थिति देखा, है, जो भाई शास्त्र सम्मत बात है, तो कहने की बात अलग है। बाकी जो स्थितियां है वो अपने जगह पर है। नहीं, एक मिनट, स्थितियां तो ऐसा है ना कि फिर शास्त्र सम्मत की बात करो तो हर जगह लागू होगी ना। अगर शास्त्र सम्मत चलोगे तो कोई जरूरत है ही नहीं फिर बात करने की। सर मेरा एक निवेदन है, इसमें समय बहुत हो गया है। कोई बात नहीं सर। भारतीय संस्कृति में हम्म, शक्ति नारी को माना गया है, और Yes, केवल दुनिया में कहीं पर भी ये उदाहरण नहीं है कि शेर की सवारी करते हुए नारी को बतलाया गया है। अब बिल्कुल और सही क्या है। शक्ति चाहिए, कहाँ सशक्तिकरण चाहिए, हम बिल्कुल मिस ठीक बात। इंटरप्रेट करते हैं। बस इतना से निवेदन करूंगा, बाकी इस पे काफी लंबा व्याख्यान भी दिया जा बस सकता है। बहुत कुछ हो केवल सकता है, नारी बहुत ने कुछ। शेर की सवारी करते हुए भारत में बतलाया गया है, इसलिए भारत में विमेन एम्पावरमेंट नाम के कंसेप्ट को एक छोटा कंसेप्ट माना जाना चाहिए। अब ओके, शेर की धन्यवाद। बजाय अच्छा, हाथी पर सवारी कर दी। चलिए, गुड, बहुत सुंदर। एक दानी हाँ, साहब, जी दानी साहब, हाँ, जी बोलिए जी। बोलिए। वैसे मैंने पहले भी इसको कहा है, थोड़ा तो विनोदी भी है। एक सामंजस्य पे मैं एक घटना सुना दूं, शायद आपको हाँ याद भी हाँ जी, होगा। हाँ 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 मैं अनुमति हो तो। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ। एक एसपी साहब थे, आईपीएस ऑफिसर। अभी जो दसोरा साहब ने कहा उसी पे मैं मुझे याद आ गया। एसपी साहब थे, वो जहां भी उनका ट्रांसफर होता था, जो दुष्प्रवृत्ति वाले होते तो अंडरग्राउंड हो जाते थे। बहुत उनका ये दहशत थी। लेकिन घर में उनकी परेशानी ये थी कि पत्नी से वो परेशान रहते थे, घर में सामंजस्य नहीं। एक महात्मा जी पहुंचे उनके यहाँ, तो उन्होंने देखा वातावरण को, तो उन्होंने कहा कि एसपी साहब, बाहर तो आप शेर रहते हैं, घर में क्या होगा? तो बड़ी मायूसी से कहा शेर की कि सवारी स्वामी करती जी, है। शेर तो मैं घर पे भी रहता हूं, लेकिन वहां देवी जी सवार हो जाते हैं। तो अभी बहुत दसोरा साहब की बात हुई ना, नहीं कि नहीं, बात यहीं सही है। पे महिला को, देवी जी को उसमें शेर की सवारी बताएंगे। खैर, बहुत सुंदर। हम लोग आज समाप्त करें। अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे नई ये किसी वार्ता के साथ। चरण सिंह की वो वार्ता का भाग 3, सत्य सनातन और राष्ट्र धर्म। वो एक वार्ता, उनकी 2 वार्ताएं हो चुकी हैं, उसकी तीसरी वार्ता उसी कड़ी में ये होगी। पक्षपात करते हैं क्या दानी साहब? किसी को 2, नहीं नहीं किसी नहीं, को पक्ष 3, और नहीं, हम तो और किसी सर को एक आप ही मिल पाता है। नहीं, आप कहो तो हम तो 4 भी दे देंगे, आप कहो तो सही। नहीं 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 नहीं, अभी मैं तो वहां पे रहूंगा, नैनीताल में रहूंगा ना। वो इसीलिए चलिए, इसीलिए उनकी वार्ता बीच में रुक गई थी, वरना कंटिन्यूशन में है। आपके 2 ही, उसके बाद उन्होंने कहा एक बात बाद में करेंगे। नहीं नहीं, ठीक है, सो चलिए, नाइस ठीक। आपके। धन्यवाद, बहुत बहुत। धन्यवाद सर। सभी का आभार। डॉक्टर सिंह साहब का पुनः एक बार आभार। हम लोग अगले शुक्रवार को मिलेंगे शाम को 5:30 बजे। तभी तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।